हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा शांत गांव था जिसका नाम था शिवपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और उनका मानना था कि उनके पूर्वजों की आत्माएं पहाड़ों और नदियों में निवास करती हैं। इस गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आर्य। आर्य दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था। वो बहुत कम बोलता था और अक्सर घंटों तक पहाड़ों की ओर देखता रहता था, जैसे वो उनसे बात कर रहा हो। उसकी आंखें गहरी और चिंतनशील थीं, जिनमें एक अनजानी चमक थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। पिछले 3 महीनों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख रही थी, नदियां पतली धारों में बदल गई थीं और जानवर प्यास से तड़प रहे थे। गांव के मुखिया बाबा धनीराम ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, लगता है हमारे देवता हमसे रूठ गए हैं। हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा। पूरा गांव मिलकर पूजा पाठ और प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। निराशा का साया हर चेहरे पर दिखने लगा था। तभी आर्य, जो हमेशा पीछे बैठा रहता था, आगे आया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, बाबा, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। वर्षा देवी हमसे नाराज नहीं है, बल्कि वे हमें एक चेतावनी दे रही हैं। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। एक 10 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा था, ये उनके लिए अविश्वसनीय था। ये चेतावनी कैसी बेटा? बाबा धनीराम ने पूछा। आर्य ने अपनी उंगली पास की सूखी नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगले 7 दिनों में इस नदी का जल पूरी तरह से सूख जाएगा। इसके बाद एक भयानक भूकंप आएगा जो हमारे गांव को हिला देगा। गांव के लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, यह बच्चा तो पागल हो गया है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आर्य ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने आगे कहा, इस भूकंप के बाद एक बहुत बड़ी भूस्खलन होगी जो गांव के पश्चिमी हिस्से को पूरी तरह से ढक देगी। हमें उस हिस्से से सभी घरों को तुरंत हटाना होगा। बाबा धनीराम ने सोचा कि शायद बच्चा डर गया है, लेकिन आर्य की आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास था। बाबा ने गांव वालों से कहा, हो सकता है ये बच्चे का डर हो, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। अगले 2 दिनों में आर्य की पहली भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। नदी का पानी तेजी से सूखने लगा और चौथे दिन नदी पूरी तरह से सूख गई। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उनकी हंसी अब डर में बदल गई थी। बाबा धनीराम ने आर्य को बुलाया और पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे जाना? आर्य ने बस इतना कहा, मुझे पहाड़ों की गूंज सुनाई देती है बाबा, वे मुझसे बातें करते हैं। अब गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग आर्य की बात पर विश्वास करने लगे, लेकिन कुछ अभी भी संशय में थे। आर्य ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, अब समय नहीं है, हमें पश्चिमी हिस्से से तुरंत निकलना होगा। हमें वहां से घर के सामान और जानवरों को भी हटाना होगा। भूकंप 3 दिन बाद आएगा और उसके तुरंत बाद भूस्खलन होगी। बाबा धनीराम ने गांव वालों से कहा, मेरे भाइयों और बहनों, इस बच्चे की पहली बात सच हो चुकी है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। हमारे जीवन खतरे में है। गांव के लोगों ने मिलकर पश्चिमी हिस्से से अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां लगभग 50 परिवार रहते थे। कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया और कहा, हम अपने पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़ेंगे। आर्य ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये हमारे जीवन की बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं माने। 3 दिन बाद सुबह का समय था। गांव के लोग, जिन्होंने आर्य की बात मानी थी, ऊंची पहाड़ी पर एक सुरक्षित जगह पर थे। तभी धरती जोर से हिलने लगी। ये इतना भयानक भूकंप था कि पूरा गांव थर्रा गया। मकानों की दीवारें हिलने लगीं और कुछ तो ढह भी गए। जिन्होंने गांव नहीं छोड़ा था, वे डर के मारे चिल्लाने लगे। भूकंप के तुरंत बाद, जैसा कि आर्य ने कहा था, पश्चिमी पहाड़ी से एक विशाल भूस्खलन हुआ। पत्थर, मिट्टी और पेड़ एक भयानक गर्जना के साथ नीचे लुढ़कने लगे। वे सीधे गांव के पश्चिमी हिस्से पर गिरे, जहां कुछ लोग अभी भी मौजूद थे। वे लोग और उनके घर पूरी तरह से उस भूस्खलन में दब गए। पहाड़ी पर मौजूद सभी लोग अपनी आंखों से ये भयावह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में आर्य के लिए गहरा सम्मान था। उसकी भविष्यवाणी ने उन सभी की जान बचाई थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव के लोग धीरे धीरे गांव वापस आए। उन्होंने देखा कि पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से मलबे का ढेर बन चुका था। जिन लोगों ने आर्य की बात नहीं मानी थी, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव के मुखिया ने आर्य को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ एक बच्चे नहीं हो आर्य, तुम हमारे गांव के रक्षक हो। उस दिन के बाद से आर्य को गांव में एक विशेष स्थान मिला। लोग उसे भविष्यवक्ता कहने लगे। वो कोई जादूगर नहीं था, नहीं उसके पास कोई दैवीय शक्ति थी। वो बस प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उसे प्रकृति की आवाज सुनाई देती थी, जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की भविष्यवाणी की नहीं थी, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। प्रकृति हमें अपनी भाषा में बहुत कुछ बताती है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। आर्य की ये भविष्यवाणी केवल शिवपुर गांव के लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। गांव वालों ने आर्य के मार्गदर्शन में अपने गांव का पुनर्निर्माण शुरू किया। उन्होंने अब गांव को ऐसी जगह पर बसाया जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कम था।
वे जानते थे कि आर्य उनके भविष्य की गूंज को सुन सकता है, और जब तक वो उनके साथ है वे सुरक्षित हैं। और आर्य अपनी आंखों में वही अनजानी चमक लिए पहाड़ों को देखता रहा, जैसे कि वो उनसे भविष्य की अगली कहानी सुन रहा हो।